हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। फ्रैक्शंस के डिफरेंट पार्ट की डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस को इसमें हम समझेंगे। फ्रैक्शंस का कंपैरिजन क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होती है, न्यूमरेटर किसको कहते हैं, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, वो सब अपन इस वाले चैप्टर के अंदर जानेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ फ्रैक्शंस को कंपेयर करने में, ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में कहाँ आता है, वो भी इसी चैप्टर में आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन देखें व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल। पार्ट ऑफ होल, इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। एक पूरे चीज़ में से थोड़ा सा पार्ट निकाल लेना फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे सपोज़ यहाँ ये 4 बॉक्स है, उसमें से हमने एक बॉक्स को शेड किया है, तो 1 आउट ऑफ 4, तो ये 1/4 इसकी एक फ्रैक्शन हो जाएगी। इसी तरह से होल कुल मिलाकर यहाँ पे 2 पोर्शन हैं, उसमें से एक पोर्शन को हमने शेड किया है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो जो पार्ट है वो बनाता है न्यूमरेटर और जो होल है वो बनाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं और उसमें से 2 बॉक्सेस को हमने शेडो किया है, तो होल तो 3 हो गए और जितने शेडो हमने किए हैं वो पार्ट हैं 2, तो फ्रैक्शन हो गया 2 आउट ऑफ 3 या 2/3। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ स्माइलीज़ बनाई गई है और टोटल यहाँ पे बनाई गई है 7 स्माइलीज़, जिसमें से 3 ब्लैक हैं और 4 रेड्स हैं। तो ब्लैक का पोर्शन देखें तो 3/7 आ जाएगा और रेड का पोर्शन देखें तो 4/7 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी पार्ट ऑफ अ होल की बात करी जाए तो वो फ्रैक्शन होगी। फिर से फॉर्मली अगर फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी हो, अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। द होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो एंड्रिया के पास 20 बिस्किट का एक पैकेट है। उन 20 बिस्किट के पैकेट में से क्या होता है कि जो टोटल 20 है उसमें से हाफ पोर्शन तो एंडी को मिलता है और 1/4 पोर्शन सैली को मिलता है। तो बताइए कि एंड्रिया के पास कितने बचे। ठीक है, तो टोटल है 20, उसमें से 1/2 तो चले गए किसके पास, एंडी के पास, तो 20 का 2, 20/2 यानी कि 10 तो चले गए एंडी के पास, 1/4 चले गए सैली के पास, तो 1/4 यानी कि होल 20 है और उसमें से 4 चले गए, तो 20/4, तो 5 चले गए सैली के पास, तो 10 और 5 15 तो डिस्ट्रीब्यूट होगा और बचे रह गए 5, तो 5 किसके पास चले जाएंगे, एंड्रिया के पास चले जाएंगे। तो अपन यूँ समझ सकते हैं यहाँ पे कि हमने कंप्लीट 20 को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, 1/2 में, 1/4 में। 1/2 और 1/4 तो रेस्पेक्टिवली एंडी और सैली के पास चले गए और बाकी जो बचा वो एंड्रिया के पास रह गया 5 बिस्किट्स। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर्स। किसी डे का कौन सा फ्रैक्शन 8 आवर्स है, तो इसमें गलत दिया हुआ है। नॉर्मली अपन वन डे में टोटल मिला के 24 आवर्स मानते हैं, तो होल पार्ट तो 24 है और जो फ्रैक्शन है यानी कि जो पार्ट है वो 8 आवर्स दिया हुआ है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर्स अगर दिया जाए तो वो आएगा 8/24, या उसे आप कह सकते हैं 1/3। 8/24 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे शायद ये कंसिडर किया गया है कि भाई डे 12 आवर्स का होता है और नाइट 12 आवर्स का होता है। बाकी ये फिर भी मेरे हिसाब से रॉन्ग ही है। सही जब भी आप कहेंगी एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो उसका आंसर 24 ही मानना चाहिए। तो यहाँ 24 मानते हुए मेरे हिसाब से आंसर आएगा 8/24। अब आगे देखते हैं रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना तो पिछले चैप्टर में हमने देख लिया था। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे होगा वो सीखते हैं। मान लो हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करना है या 1/3 को रिप्रेजेंट करना है या 1/4 को रिप्रेजेंट करना है या 1/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम 1/2 को रिप्रेजेंट करने का मेथड सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे और 1/2 को रिप्रेजेंट करने की सोचेंगे। तो 1/2 के लिए सबसे पहले हम 2 चीज़ें लिखेंगे, एक 0
और एक 1, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फ्रैक्शन है वो 0 और 1 के बीच में रहेगी। 1/2 यानी कि इस पूरे के हमें 2 पोर्शन करने हैं, तो 2 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन जो आया, ये वाला पार्ट, ये टोटल पोर्शन हो गया इसमें 2, और ये पार्ट हो गया 1। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पॉइंट दिखाएगा 1/2 को। तो जब हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केवल 0 से 1 तक बनाएंगे और उसके 2 सेगमेंट कर देंगे। अगर हमें 1/3 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम 0 और 1 बनाएंगे, उसके 3 सेगमेंट्स करेंगे, इक्वल सेगमेंट 1 और 2 लाइन बनाकर, जिससे 3 इक्वल सेगमेंट्स हो गए। हर सेगमेंट 1/3 डिस्टेंस का होगा। तो यहाँ पहले आएगा 0 से आगे जाने पर 1/3, क्योंकि ये 1 पार्ट है। यहाँ तक 2 पार्ट्स हो गए तो ये बनेगा 2/3, और यहाँ तक पूरे 3 पार्ट्स हो गए तो ये बन जाएगा 3/3। तो 1/3 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ आएगा, 2/3 का यहाँ, और 3/3 का लास्ट में आएगा। ठीक है। अब मान लो आपको 1/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे वही 0 और 1 लेंगे। अब यहाँ पे 4 सेगमेंट बनाएंगे। 4 सेगमेंट बनाने के लिए 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 लाइंस ड्रॉ करी, इससे 4 इक्वल सेगमेंट हो गए, 1 2 3 4। तो टोटल पार्ट्स हो गए 4। ये पहला पार्ट है तो यहाँ तक बनेगा 1/4। यहाँ तक 2 पार्ट्स आ रहे हैं तो ये बनेगा 2/4। यहाँ तक 3 पार्ट्स आ रहे हैं तो ये बनेगा 3/4, और यहाँ तक 4 पार्ट्स हो गए तो ये बनेगा 4/4 या 1। तो 1/4 का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ये हो गया 2/4 का, ये 3/4 का, और ये 4/4 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अपन देखते हैं 1/5 का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो 1/5 का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपन 0 और 1 बनाएंगे। अब क्योंकि 1/5 का रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कि 5 सेगमेंट बनाने हैं, और 5 सेगमेंट बनाने के लिए अपन इसके 4 लाइंस इसमें बीच में डालेंगे। तो 1 2 3 4, तो इससे 5 सेगमेंट हो गए, 1 2 3 4 5। तो पहले सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है ये वाला, यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो गया 1 पार्ट, और ये टोटल हो गए, होल हो गया 5, तो ये हो गया 1/5। अगर यहाँ तक का देखें तो ये 2 पार्ट्स होंगे और होल 5 है, तो ये 2/5 हो गया। अगर यहाँ तक का देखें तो ये 3 पार्ट्स होंगे और होल 5 है, तो ये 3/5 हो गया। अगर हम यहाँ तक का देखें तो ये 4 पार्ट्स हो गए, होल 5 है, तो ये 4/5 हो गया। तो इस तरीके से 1/2 1/3 1/4 1/5 या किसी दूसरे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है नंबर लाइन पे। तो आप देखेंगे कि इन्हीं फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट इसमें किया हुआ है। अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन कौन से टाइप की होती है। तो फ्रैक्शन मेनली 3 टाइप की होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का एक स्पेशल केस यूनिट फ्रैक्शन भी होता है, उसके बारे में भी समझते हैं। एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो तीनों को मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, उनकी डेफिनेशन बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि एक फ्रैक्शन अगर कुछ ऐसी हो x/y, तो उसमें जो ऊपर लिखा होता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है वो होता है डिनोमिनेटर। ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा है वो न्यूमरेटर है और जो नीचे लिखा है वो डिनोमिनेटर है। तो अगर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे 3/5, जैसे 4/7, जैसे 2/9, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, स्मॉल है, और जो डिनोमिनेटर है वो बिग है, लार्ज है। तो जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल 1/8 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2/7 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/11 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इसी प्रॉपर फ्रैक्शन में ये एक स्पेशल केस है जिसमें न्यूमरेटर 1 हो। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में या किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 है तो ऐसी फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है।
तो प्रॉपर फ्रैक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये जो फ्रैक्शन होती है उसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि इसके अंदर जो न्यूमरेटर है वो लार्जर देन डिनोमिनेटर होगा। जैसे 7/3, 9/8, 2/1, 4/3 etc। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो ऐसी फ्रैक्शन को अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन की छोटी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बड़ी होती है। फिर उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी भी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, लेकिन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक तो होल नंबर होता है और होल नंबर के साथ साथ एक फ्रैक्शन भी होती है। दो तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा लिखा हुआ है 5 2/3। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें एक 5 तो होल नंबर है और 2/3 एक फ्रैक्शन है। तो 5 3/4, ठीक है, या 2 7/9 या 3 1/2, ये सारी फ्रैक्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शंस कही जाएंगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू भी 1 से बड़ी होती है। इसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन जनरली प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, पर कभी कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी ली जा सकती है। ठीक है, तो ये सब दिए गए हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल और डेफिनेशन। प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है और ये सारे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। सभी में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 etc। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वही जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। इन सभी एग्जांपल्स को आप ध्यान से देख लीजिए। 5/4, 3/2, 8/3, 6/5, 10/3, 13/10, 15/4, 9/9। तो इन पर भी ध्यान दीजिए आप। अगर ये इक्वल भी हो जाता है ना 9/9 और 17/17, तो ऐसी फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहेंगे, है ना। जब छोटा होगा तब तो प्रॉपर है, लेकिन अगर इक्वल हो जाए यानी कि वैल्यू 1 ही आ जाए तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल्स अभी मैंने आपको बताए थे, है ना, जिसमें एक होल नंबर आए और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आए, या यूँ कहें कि फ्रैक्शन आए, तो उसको अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि वो 1 से बड़ा होता है। अ मिक्स्ड नंबर इज़ फॉर्म्ड विद द होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 या ग्रेटर देन 1 होती है, जबकि मिक्स फ्रैक्शन होती है हमेशा 1 से बड़ी। तो एक बार इनमें डिफरेंस एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 से छोटी होगी, लेस देन 1। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, लेकिन जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो 1 से बड़ी ही होगी। यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 से छोटी रहेगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 से बड़ी रहेगी, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी नहीं हो सकती है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपस में कन्वर्जन किया जा सकता है। तो कैसे कन्वर्जन करते हैं? जैसे मान लो आपको 3 1/2 ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है और इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर को होल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर लिख देंगे। तो 3 और 2 6, 3 2 जा 6 और 1 ऐड हो गया, तो 7/2 आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन को अपन किस में कन्वर्ट करने का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे मान लो 4 2/5 लिखा हुआ है और इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप पहले लिखेंगे 5 × 4, फिर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। तो ऊपर हो गया 5 4 जा 20 और 2 22, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 22/5। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब इसका उल्टा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे देते हैं
और कहा जाता है कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए आपको नॉर्मल डिवीजन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे 37/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36 और रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, तो जो ये आपका कोशेंट बना, तो ये कोशेंट तो आपका होल नंबर होगा, और जो रिमाइंडर बना वो आपका न्यूमरेटर, और जो आपका डिवीज़र है वो आपका डिनोमिनेटर बनेगा। तो 9 1/4 ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स और लेके देखते हैं। जैसे सपोज़ आपको ये करना है कि 27/5 इसको आपको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे, 27 में 5 को डिवाइड कर देंगे, तो 5 5 जा 25 होगा और रिमाइंडर 2 बनेगा। तो ये जो कोशेंट आया ये तो आपका होल नंबर बनेगा 5, और ये जो रिमाइंडर आया वो आपका बनेगा न्यूमरेटर, और जो डिवीज़र है वो आपका बनेगा डिनोमिनेटर। तो 5 2/5 ये हो जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सी बार आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें डिफरेंट तरह की फ्रैक्शंस दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इन्हें प्रॉपर, इम्प्रॉपर और यूनिट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो या मिक्स फ्रैक्शन तो खैर इनमें है ही नहीं। अब देखो 8/12 1/1 देखते हैं। तो 8/12 कैसी फ्रैक्शन होनी चाहिए, 8/12 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है। 10/27 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 17/12 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है। 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 1/13 प्रॉपर तो है लेकिन क्योंकि यूनिट स्पेशली पूछा गया है इसलिए यूनिट फ्रैक्शन आ जाएगा। 5/12 प्रॉपर फ्रैक्शन, 6/15 प्रॉपर फ्रैक्शन, 1/32 यूनिट फ्रैक्शन। 31/12 में 31 बड़ा है यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, और 27/4 में 27 यानी कि न्यूमरेटर बिगर है तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ऐसी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस जो कि इक्वल वैल्यू रखती हो उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर 1/2 देखें या 2/4 देखें या 3/6 देखें या 4/8 देखें, इन सब की वैल्यू अल्टीमेटली 1/2 ही आनी है। तो ये वाली सारी फ्रैक्शंस इक्वल ही होती है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जिसकी अल्टीमेट वैल्यू सेम आ रही हो उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। बहुत सी बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक फ्रैक्शन दे दी जाती है 1/2 और आपसे पूछी जाती है कि इसकी इक्विवेलेंट और कुछ फ्रैक्शंस लिखें जो इसी के इक्वल हो। तो सिंपल सी बात है कि जो फ्रैक्शन दी हुई है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर नई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाती है। जैसे 1/2 का न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है, दोनों को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा 2/4। दोनों को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा 3/6। दोनों को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा 4/8। दोनों को अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा 6/12, है ना। तो इस तरीके से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाती है। सिमिलरली अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए जो दोनों में कॉमन हो, जैसे सपोज 10/15 है। अब इनमें कॉमन एक नंबर है 1 के अलावा, जैसे 2 से तो नहीं रहा, 5 से हो रहा है ये डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 10/5 2, 15/5 3। तो अगर कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, या फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो नंबर कॉमन है उससे डिवाइड कर दो आप, उससे भी काम बन जाएगा। अब अपन जैसे इस क्वेश्चन को देखें, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। तो 3/5 का लिखना है यानी कि आपको क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों को तो बन जाएगा 6/10। एक बार दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 9/15। एक बार दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 3 4 जा 12,
5 4 जा 20, हो गए 3। जितने चाहो उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो। ये तो हमने 3 बनाए हैं, अगर हमसे कोई 30 कहता तो भी बना देते हम, ठीक है। सिमिलरली 3/10 के करना है तो 3/10 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन गया 6/20, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन गया 9/30, एक बार 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन गया 12/40, ठीक है। इस तरीके से अपन जितनी चाहें उतनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। अब एक अगला पॉइंट आता है फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। जैसे 48/60 एक फ्रैक्शन दे दी और आपसे पूछा जाए कि इसका मिनिमम से मिनिमम पोर्शन क्या बन सकता है, तो आप इन दोनों का HCF निकालेंगे। इन दोनों का जो HCF आएगा उससे इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 48 और 60 का HCF निकालना हमने पिछली चैप्टर्स में सीखा है, वहाँ पे आप देखोगे कि इनका HCF 12 आएगा। तो 12 से अगर 48 को डिवाइड करेंगे तो 4 बनेगा, और 12 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 बनेगा। तो दोनों को HCF से डिवाइड करने पर जो फ्रैक्शन मिलता है हमें फाइनली, वो कहलाता है फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 12 और 15 इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों का HCF निकालेंगे जो कि 3 आएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बनेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बनेगा। तो इसका भी फाइनल फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म आ जाएगा 4/15। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 12/18 करते हैं तो इन दोनों का HCF 6 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 12/6 बनेगा 2, और 18/6 बनेगा 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म निकाला जा सकता है। अब जैसे 169/289 को अगर आपसे कहा जाए कि इसका फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म निकालें, तो जब आप 169 और 289 का HCF निकालने लगेंगे तो वो 1 ही आएगा। अब क्योंकि इसका HCF 1 ही आ रहा है, यानी कि ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको और फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। अब आता है दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। तो फ्रैक्शंस जो हैं वो भी दो टाइप की होती है। एक टाइप की फ्रैक्शंस होती है लाइक फ्रैक्शंस, और एक होती है अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो जो लाइक फ्रैक्शंस हैं वो हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, और अनलाइक फ्रैक्शंस वो हैं जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले अपन लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, उनका एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन देखते हैं, फिर हम अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो मान लो आपको दे दिया 5/3 और 9/3 और 3/3 और 7/3, इनका कंपैरिजन करो। तो ये लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो जब लाइक फ्रैक्शंस हों तो कंपैरिजन के लिए हम ओनली न्यूमरेटर को बेस बनाते हैं। तो जिसका न्यूमरेटर बिगर है वो नंबर यानी कि वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा है या स्मॉलर है वो फ्रैक्शन भी स्मॉलर होगा, लेसर होगा। तो यहाँ सबसे छोटा फ्रैक्शन 3 है, उससे जस्ट बड़ा फ्रैक्शन है 5, उससे बड़ा है 7 और उससे बड़ा है 9। तो अगर हमें इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो केवल हमें न्यूमरेटर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, जिससे हमारा काम बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमसे कहा जाए 2/7, 5/7, 1/7, 4/7, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम देखेंगे कि पहले तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन आएगा, फिर बड़ा फ्रैक्शन आएगा, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन, और बाद में सबसे बड़ा फ्रैक्शन। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता जस्ट अपोजिट कर देते, पहले सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा फ्रैक्शन आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो हमें लाइक फ्रैक्शंस का, जैसे 3/5 + 4/5 + 7/5, तो सिंपल सा स्टेप है, जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसे तो कॉमन लिख दो और ऊपर वाले को ऐड कर दो। तो 3 और 4 7, 7 और 7 14। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करना हो, सपोज 5/7 - 2/7,
तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रह जाएगा, केवल न्यूमरेटर में ऑपरेशन लग जाएगा। तो 5 - 2 हो गया 3। तो इस तरीके से लाइक फ्रैक्शन का हम कंपेरिजन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब सेम चीज़ अपन को करनी है अनलाइक फ्रैक्शन में। अनलाइक फ्रैक्शन जैसे कि 5/3 और 2/5, ठीक है। तो अगर इन दोनों फ्रैक्शन में हमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, पहली चीज़, दूसरा इनका ऐड करना है, तीसरा इनका सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और एक बार लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए फिर वही स्टेप अपनाते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में अपनाया। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम दोनों का डिनोमिनेटर देखते हैं और उनका एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका एलसीएम 15 आ रहा है। एलसीएम निकालने का प्रोसेस हमने पहले देखा। अब इस एलसीएम में जो 15 आ रहा है दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। पहले का डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे तो 5 बनेगा और दूसरे के डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 3 बनेगा। तो हम इन्हीं नंबर से जो डिवाइड करने पर आए इनसे दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे पहले में 5 आया ना, तो ये फ्रैक्शन बन गई हमारी 25/15 और इसमें 2/5 वाले में 3 आया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गई 6/15, ठीक है। तो 5/3 और जो 2/5 था इसको मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ। अब 5/3 और 2/5 था ना, 5/3 था वो कन्वर्ट हो गया किस में, 5 से मल्टीप्लाई करते 25/15 में, और जो 2/5 था वो 3 से मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो गया 6/15 में। तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो पा रहा था लेकिन इनका तो हो पाएगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन है तो जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 25/15 इज़ ग्रेटर देन 6/15, देयरफॉर 5/3 इज़ ग्रेटर देन 2/5। अब इसी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी लाइक फ्रैक्शन बनने के बाद वैसे ही हो जाएगा जैसे कि हमने पहले किया था, ठीक है। अब एक और तरीका है इसके अंदर, वो भी मैं साथ के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो आपको 5/3 और 2/5 इसी में कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है, तो एक शॉर्ट तरीका ये भी है कि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 5 आएगा 25 और 3 × 2 आएगा 6। तो क्योंकि 25 6 से बड़ा है तो जिसका न्यूमरेटर हमने यूज़ किया 5 है ना, ये 25 इधर वाला है फ्रैक्शन लेफ़्ट वाला, तो क्योंकि 25 ग्रेटर देन 6 है तो लेफ़्ट वाला नंबर बड़ा है ना, तो लेफ़्ट वाला फ्रैक्शन यहाँ पे बड़ा आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बताओ 3/4 बड़ा है या 2/5, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर आएगा 15 और इधर आएगा 8। तो क्योंकि लेफ़्ट वाला नंबर बड़ा है तो लेफ़्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो भी बड़ा आ जाएगा। तो दो फ्रैक्शन जो अनलाइक है उनको हम इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं और उनका एडिशन करना है अगर अपने को, जैसे 2/5 और 4/3 का, तो हम सबसे पहले इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो एलसीएम इन दोनों का 15 आ रहा है तो 15 आने के लिए इसको भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/15 बन गया, और इसको 15 लाने के लिए इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया 20/15। अब लाइक फ्रैक्शन बन गया, तो लाइक फ्रैक्शन बनने के बाद 15 कॉमन आ गया और 6 + 20 यानी कि 26/15 हमारा आंसर आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करना हो तब भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक हो फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन हो उनको एडिशन किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है और उनका कंपैरिजन किया जा सकता है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज किया जा सकता है। बस हमें एलसीएम और एचसीएफ जैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस हमें बनाना है, उसके बाद ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। तो यही इस वाले चैप्टर की थीम थी। थैंक यू।